नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हम टेस्ट 4 करेंगे। इससे पहले के 3 टेस्ट हमने कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। 20 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के हिसाब से जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को कवर कर रहे हैं। पर इसमें जो है वो MPG के रहेगा टोटल। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके कितने सही निकले हैं तो उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हर क्वेश्चन को जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसको भी आप, अगर आपको पता है तो रिवाइज किया करो, जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे बताता हूँ उसी तरीके से। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1901, वर्ष 1902, वर्ष 1903, वर्ष 1904। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्ष 1904 में जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियां जो है वो शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा जो है वो स्थान है भारत में। तो दूसरे नंबर का जो है वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर जो आता है वो राजस्थान आता है। फर्स्ट नंबर पर हो गया राजस्थान, सेकंड नंबर पर MP, और थर्ड नंबर पर हो गया महाराष्ट्र। और सबसे, अगर आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है, गोवा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की देखिए, टोटल एरिया की हम बात करें तो 3,08,252 के करीबन जो है वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और जो कि देश का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। ओके, तो ये भी परसेंटेज में भी आपको याद रखना है। स्थापना दिवस जो हुआ था मध्य प्रदेश का, देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर वर्तमान स्वरूप पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया था तब। 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इस तरीके से यहाँ से जो है वो इंदौर की जानाबावी पहाड़ी से निकलती है, और कुछ इस तरीके से जो है वो इटावा के पास जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जो है वो मुरैना हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे गड्ढों का निर्माण करती है, मृदा अपरदन करती है, जो कि बागी हुए, डाकू हुए तो उनके रहने का जो है वो वहाँ पर आवास होता है उनका। ओके, तो अभी जो है वो देखा जाए तो अगर आपको करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना है कि जो चंबल मुरैना का जो क्षेत्र है, जो गड्ढों का निर्माण करती है, तो वहाँ पर जो है वो कृषि उपयुक्त जो है वो खेती, जो मिट्टी है उसको बनाया जाएगा, समतल किया जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। ओके, और अगर बाकी देखा जाए तो जो सहायक नदियां हैं, तो काली सिंध हुई, पार्वती हुई, बनास हुई, तो ये मेन जो है वो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। टोटल लेंथ अगर आपसे पूछ लिया है तो 965 किलोमीटर जो है वो चंबल नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओके, तो किया गया है दरअसल, ये कहाँ पर है? ऑप्शन है खंडवा, रतलाम, अलीराजपुर, देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रतलाम। रतलाम में जो है वो सर्वाधिक अंगूर उत्पादन होते हैं, तो इसी की दृष्टि से यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ पर स्थित है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो ऑप्शन है यहाँ पर धार, हरदा, उज्जैन, मंदसौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धार में जो है ये बनाया जा रहा है, अब स्थापित किया जा रहा है, जो कि कम से कितनी 90 हेक्टेयर ज़मीन जो है इसके लिए उपयुक्त की गई है। और धार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र है पीथमपुर, जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। और परमार वंश के जो राजा भोज थे उनके द्वारा जो है ये धार जो है वो बसाया गया था, स्थापना की गई थी। फड़के स्टूडियो जो है वो धार में ही है, जो श्री रघुनाथ फड़के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। मांडू जो है वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मांडू में सरपी, हिंडोला, रानी रूपवती महल, ये सभी जो है वो जहाज महल हुआ मांडी में
स्थित हैं, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम की बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पर गोंडवाना, सरगुजा, शहडोल, इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम जो है मोस्टली देखा जाए तो शहडोल में जो है ये पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा संभाग है शहडोल, और ये जो है वो सतपुड़ा, कैमूर और विंध्य पर्वत से के बीच में बसा हुआ है। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो संभाग है सतपुड़ा, कैमूर पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच बसा हुआ है, तो ये शहडोल है। बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, यहीं जो शहडोल में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है डिंडोरी, उमरिया, भामोर, छिंदवाड़ा। तो ये जो है वो लाख जो होती है ये जो है उमरिया में बनाई जाती है। उमरिया में यहाँ पर सर्वाधिक लाख होती है, इसीलिए यहाँ पर एक नदी जो है वो है चरण गंगा। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, तो चरण गंगा जो है ये यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखना है। जोहिला जलप्रपात भी है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जो कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इंदौर, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर में जो है प्रथम समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित किया गया था। और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर जो है यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य हुआ। माचिस बनाने का कारखाना भी यहीं पर स्थित है। गज राजा राजे मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है सबसे पहली जो है वो 1946 में स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में है। किलों का रत्नपुर का जबरोटल कहते हैं यहाँ का जो किला है। सास बहू मंदिर हुआ, मानसिंह महल हुआ, तानसेन का मकबरा हुआ, जय विलास पैलेस हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो ये सभी जो है वो ग्वालियर में स्थित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा है? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो कितनी बार लगा है? आई होप आपको सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 बार जो है वो लगा है। कब कब लगा है? 1977 में, 1980 में और 1992 में। ओके, सबसे छोटा समय लगा था इस टाइम पे, और सबसे जो पीरियड जो टाइम पीरियड था सबसे ज़्यादा जो लगा था वो 1992 में लगा है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि इन तीनों बार जो राष्ट्रीय शासन लगा था उस समय जो है वो मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो तीनों ही मुख्यमंत्री के आपको जो तीनों राष्ट्रीय शासन लगे थे उस समय मुख्यमंत्री कौन कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? शाजापुर, रतलाम, नीमच या देवास। तो इसका आंसर हो जाएगा नीमच। यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम होती है। और नीमच से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्रिटिश काल में जो है वो ये सैनिक छावनी हुआ करती थी, और यहीं पर जो है वो 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में पहली जो स्वतंत्रता चिंगारी उठी थी यहीं पर उठी थी, नीमच में। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। तो याद रखना है, इंदौर के बारे में काफ़ी पूछ लिया जाता है। होलकर वंश की राजधानी हुआ करती थी इंदौर ये, और भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पर जो IIM और IIT दोनों ही स्थित हैं। तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पर जो शेयर बाज़ार है इंदौर का, वो भारत का तीसरा सबसे पुराना बाज़ार है। और इसी के ऊपर जो है वो एक्स जो गवर्नर रहे थे, RBI गवर्नर रघुराम राजन, तो उन्होंने जो है वो इंदौर के शेयर बाज़ार के ऊपर एक किताब लिखी थी, थर्ड पिलर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। इंदौर में वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं वो खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड, विक्रम अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये कौन है? श्वेता मिश्रा, संध्या अग्रवाल, कीर्ति पटेल, राजेश्री ढोलकिया। तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संध्या अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में ताम्र बस्ती के शाग कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है कायथा, नवटालोटी और नागदा, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी।
एक स्थान और याद रखना है आपको जो सागर में है, एरण। ओके, एरण स्थान है, तो वहाँ पर भी जो है ये ताम्र बस्ती पाई गई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज नगरी भी हम जैसे कहते हैं, तो बालाघाट है। ओके, बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से जो है वो टच करता है, लगा हुआ है। और यहाँ पर जो मलाज खंड है, मलाज खंड जो जगह है वो तांबे के लिए जानी जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी जो है वो बालाघाट का है मध्य प्रदेश में। 1000 पुरुष पर करीबन जो है वो 1021 महिला हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जो है वो कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का जो है वो कारखाना है? सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीहोर। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीहोर की अगर हम बात करें तो सीहोर में बहुत सारे जो बात की जाए तो मंगल पांडे जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश के, कुंवर चैन सिंह, तो यहीं पर जो है वो शहीद हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़े हुए थे देश के लिए 1924 के करीबन। ओके, तो कुंवर चैन सिंह जो है यहीं पर शहीद हुए थे। नाना साहब पेशाब की जो है वो समाधि भी यहीं पर स्थित है। और एक काफ़ी मंदिर पूछ रहे जाता है यहाँ पर, सलकनपुर। सलकनपुर जो मंदिर है, जो करीबन 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर जो है वो माँ दुर्गा का मंदिर है। तो इसे भी याद रखना है, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है या किया गया? तो पहले तो ग्वालियर, गंज वासुदा, गुना, बालाघाट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गंज वासुदा। नेक्स्ट है यहाँ पर, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आई होप ये सभी को पता होगा, ये जो है वो उज्जैन में है। तो उज्जैन में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। उज्जैन को जो है वो महाकाल की नगरी कहते हैं। कुंभ का मेला लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, बसा हुआ है उज्जैन। जो मंगलनाथ का मंदिर है यहाँ पर, तो उसके ठीक ऊपर से जो है वो कर्क रेखा भी गुजरती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार ने बारहसिंगा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1 नवंबर 1982, 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1983, 1 नवंबर 1984। तो आई होप सभी को पता होगा इसका। 1 नवंबर 1981 को जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो राज्य जो पशु है बारहसिंगा उसको घोषित किया गया था। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल 1981 में और भी बहुत सारे, जैसे कि राजकीय वृक्ष जो बरगद है उसको भी जो है वो 1981 में किया गया था। पुष्प जो लिली है उसको भी किया गया था। पक्षी जो दूधराज है उसको भी 1981 में जो है वो राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ये सभी याद रखना 1981। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है श्री कैलाश नाथ काटजू, श्री द्वारका प्रसाद मिश्र, श्री रविशंकर शुक्ल, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। तो आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां, कि सिंहस्थ मेला जो कुंभ कहाँ लगता है? ऑप्शन है उज्जैन, छतरपुर, चंदेरी या शिवपुरी। तो अभी जस्ट मैंने ही बताया था आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ओके, तो जो यहाँ पर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है वो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में दो ही जो है वो ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर में है और एक कहाँ पर है? उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। मोस्टली जो है एक आध क्वेश्चन अगर आपके गलत भी होते हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो जाइए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। जो मैं चीज़ें बताता हूँ, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उसको ध्यान से सुना करें। वहीं से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और वही जो है वो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।